बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं ना, वो जारी कर दिया है पश्चिम बंगाल के लिए। गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हुए हैं। उन्होंने वैसे भी ऐलान किया है कि 15 दिन तक अब वो लगातार पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे और ना सिर्फ रैलियां करेंगे बल्कि सीधे पलटवार करेंगे ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ। तो आज से वो शुरू हो गया। बीजेपी ने जो संकल्प लिए हैं उसमें सबसे पहला संकल्प जो गृह मंत्री अमित शाह ने बोला वो था घुसपैठियों को किस तरीके से डिटेक्ट करना और उसके बाद मतलब उनका चयन करके उनको देश से और पश्चिम बंगाल से बाहर निकालना। तो ये बात सबसे पहली बीजेपी के संकल्प में आई। इसके अलावा भय मुक्त वातावरण बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल बनाना, ये भी बीजेपी के संकल्प पत्र के मुख्य हिस्सों में एक है। महिला सुरक्षा, वो भी बीजेपी के संकल्प पत्र में आई है। तो इसके बाद कई सारे मुद्दे खड़े हो जाते हैं कि क्या टीएमसी की सरकार जो है, क्योंकि इन सब मुद्दों को लेकर बैकफुट पर पहले से ही चल रही है, क्या इन सब मुद्दों पर कोई जवाब आएगा या फिर इस संकल्प पत्र के बाद तृणमूल कांग्रेस के जो संकल्प होंगे उनमें क्या पलटवार होने वाला है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और मुद्दा जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में कल से लेकर अब तक चल रहा है वो है जो एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है हुमायूं कबीर का। उसके बाद ओवैसी ने अपने आप को अलग कर लिया, यानी किनारा कर लिया है। अब माना यह जा रहा था कि भाई मुस्लिम वोटों को लेकर के उनमें और तृणमूल कांग्रेस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लेकिन इस सब के बाद अब थोड़ा सा बैकफुट पर हुमायूं कबीर भी आ गए। वो अपनी सफाई देने में लगे हैं। बीजेपी के साथ अपने संबंधों को लेकर के उन्होंने खुलासा किया कि भाई हम तो बीजेपी के साथ कभी जा ही नहीं सकते, ये तो तृणमूल कांग्रेस की बात